हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट. दूसरी स्टेटमेंट है, कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोबाल्ट एंड प्लैटिनम इज कॉल्ड Pt is called platinum. If the complex ion is an anion, the name of the metal ends with the suffix 8. Correct set of statements are 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि नेमिंग कैसे की जाती है ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है ना, उनकी नेमिंग कैसे होती है, नोमेनक्लेचर कैसा होता है. इस पर्टिकुलर केस में हम कटायन एंड अनायन की नेमिंग के बारे में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं. राइट तो यहाँ पे देखो क्या होता है. सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कटायन है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कटायन मेरे पास है, मान लो CO NH3 6 प्लस. तो जब भी हमारे पास कटायंस होते हैं ना, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो चाहे वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हो, उसमें मेटल का नाम पहले लिया जाता है. और जब भी कॉम्प्लेक्स कटायन होता है तो जो मेटल का नाम है वो एज इट इज आएगा, मतलब कोबाल्ट करके इसका नाम आने वाला है. ठीक है, कोबाल्ट इसका नाम ऐसा ही रहेगा, मतलब कटायन का जो नाम है, जो एलिमेंट का नाम होता है वैसा ही रहेगा. अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स अनायन की, यानी कि यहाँ पे COCl4 NH3 ट्वाइस माइनस, ऐसे केस में क्या होता है, लिगेंड्स का नाम पहले आ जाता है और इसका नाम हो जाता है कोबाल्टेट. वैसे तो कटायन में भी लिगेंड्स का नाम पहले आएगा, लेकिन बाद में जो मेटल का नाम आएगा उसमें कोबाल्ट ही रहेगा. मतलब ये हो जाएगा आपका हेक्सामीन कोबाल्ट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी ब्रैकेट में. और इस केस में क्या हो जाएगा, डायमीन टेट्राक्लोराइडो कोबाल्टेट, और फिर ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी. ठीक है ना. तो बस ध्यान ये रखना है कि कटायन में नाम जो मेटल का एलिमेंट का नाम होता है वही मेटल का नाम रहता है, लेकिन अनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का नाम, मेटल आयन का नाम रहता है उसमें 8 लग जाता है. एलिमेंट का नाम तो कोबाल्ट है, लेकिन मेटल आयन जो यहाँ पे यूज है उसका नाम कोबाल्टेट हो जाएगा. तो ये डिफरेंस होता है. दिस इज इन अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज इन अ अनायनिक कॉम्प्लेक्स. तो पहली जो स्टेटमेंट है कि कॉम्प्लेक्स आयन अगर कटायन हो तो मेटल का जो नाम है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है. दूसरी स्टेटमेंट है, CO इन कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोबाल्ट एंड PT इज कॉल्ड प्लैटिनम. ये स्टेटमेंट हम गलत कहेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन है कैसा, और ऐसा मेंशन नहीं है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स आयन हम कौन सा ले रहे हैं. कॉम्प्लेक्स आयन तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज दोनों हो सकता है, कटायनिक भी हो सकता है अनायनिक भी हो सकता है. तो ये तो मेंशन इन्होंने किया नहीं है. अगर कटायनिक होता तो CO कोबाल्ट होता, PT प्लैटिनम होता, लेकिन अगर ये होता माइनस तो कोबाल्टेट और प्लैटिनेट हो जाता. to take that also in the consideration. अब लास्ट स्टेटमेंट देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन अनायन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8. यस, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 8 लग गया. ऐसी कोई भी मेटल हो, फेरेट, प्लैटिनेट, कोबाल्टेट, क्यूपरेट, इस तरीके से हो जाता है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो कौन सी करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है. तो अगर इस क्वेश्चन में हम फाइनल आंसर देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए. Hope you understood it well. Best of luck.